सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की मैट्रिक्स है देन वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हमें निकालना है। याद रखिएगा हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी इसके हिसाब से जो हमसे कहती थी कि अगर हम ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाल लें या फिर ए इन्वर्स का ही ट्रांसपोज निकाल लें, दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है। तो हालांकि हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे बट फिर भी नॉलेज के लिए आप इस चीज़ को याद रख लीजिए दोबारा, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर हमें इसी क्वेश्चन को मान लीजिए सॉल्व करना है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा। सो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज करने पे कितना मिलेगा हमें 1 0 -2 देन -2 -1 2 एंड 3 4 1। और इस मैट्रिक्स को आप थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स आपकी बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, ये मैट्रिक्स आपकी बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो रही है। इसको आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे मान लीजिए। नाउ वी हैव टू फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हमने एक्सपेंड किया रो 1 के अलॉन्ग। सो हमें मिलेगा 1 इंटू में -1 -8 देन -0 इंटू में कुछ भी कीजिए 0 ही मिलेगा तो मत लिखिए इसके अंदर कुछ भी, एंड देन -2 इंटू में -8 प्लस का 3 हो जाएगा ये। सो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1 इंटू में -9 एंड देन दिस विल बी 0 + 0 एंड दिस विल बी -2 इंटू में -5 इज़ प्लस का 10। सो ये हमें मिल जाएगा -9 + 10 इज़ 1। तो आप बोलेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ इक्वल्स टू 1। फिर आप बोलेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर b इज़ इन्वर्टिबल। b एक्चुअल में क्या है हमारी वो ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है। सो b हमारी इन्वर्टिबल है। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स का हमें फॉर्मूला पता है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। सो एडजॉइंट ऑफ b के लिए हमें निकालने पड़ेंगे सारे इसके कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स मान लीजिए कि आपके b कैपिटल B11 कैपिटल B12 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स b हम निकालते हैं। सो वो हो जाएगा B11 B12 B13 then B21 B22 and B23 and then B31 B32 and B33। नाउ हमें इसको एवेलुएट करना है। आप सबको कोफैक्टर्स निकालने आते हैं तो प्लीज़ आप इसको फाइंड आउट कीजिए मेरे लिए वीडियो को पॉज करके, और बाद में निकालने के बाद आप वीडियोज़ को प्ले कीजिएगा ताकि आप इसके सॉल्यूशंस को चेक कर सकें। मैं इसके कोफैक्टर्स को डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो हमारे पास ये आएगा -9 8 then -5 and -8 7 and -4 and then -2 2 and -1। सो हमारे पास जो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बन के आई, कोफैक्टर्स ऑफ बी जो हमारे पास बन के आया वो बन के आएगा -9 8 and -5 then -8 7 and -4 and then -2 2 and -1। ओके, हम सबको पता है कि एडजॉइंट निकलता है जो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारे पास निकल के आएगा वो कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। सो -9 8 -5 -8 7 -4 एंड -2 2 एंड -1 का हमें ट्रांसपोज करना है। सो ये हमें मिलेगा -9 -8 -2 देन 8 7 2 एंड -5 -4 एंड -1। सो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। नाउ b का जो इन्वर्स होगा वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। सो काफ़ी इजी है इन्वर्स निकालना। आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है 1/1 क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका 1 आया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप। और एडजॉइंट ऑफ भी हमारे पास आया है -9 -8 एंड -2 देन 8 7 एंड 2 एंड देन -5 -4 एंड -1। सो ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास आ गया। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिएगा अपने हिसाब से। आपने ये वाला पार्ट कर लिया है, अब आप मेरे लिए इस वाले पार्ट को कीजिएगा। आप सिंपली ए इन्वर्स को फाइंड आउट कीजिएगा और जो हमारा ए इन्वर्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल के देखिएगा क्या आपको ट्रांसपोज हूबहू यही मिल रहा है।
तो हमारी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही है, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।